हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सेशन में आपको मैप में कैसे दर्शाएं ये सिखाने का प्रयास करेंगे। आपके पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं उनको हम इसमें समाहित करेंगे कि आगामी 2023 के आपके बोर्ड परीक्षा में मैप में ये प्रश्न आ सकते हैं। मैप में कैसे प्रश्न को दर्शाना है, कहाँ पे किस तरह दर्शाएंगे, ये हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इसमें समाहित किया हूँ। तो हम अब आपको प्रश्न पर लेकर चलते हैं और उसको मैप में कैसे दिखाना है ये बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है डल झील। प्रश्न नंबर 1, डल झील, ये निशान बना है, चिन्ह बना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। चिन्ह आप देख लिए हैं। इस तरह का चिन्ह बनाकर आपको ये नाम सहित, नाम भी लिखना है, कहाँ पर है ये, और चिन्ह भी लगाना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को मैप में कि डल झील कहाँ पे है। तो आपको ये पता होना चाहिए डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर देखते हैं कहाँ पे है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर आप निशान लगा देंगे, यहाँ पे चिन्ह बना देंगे जैसा चिन्ह आपको मैप में दिया गया है। ऐसा छोटा सा चिन्ह बना देंगे और चिन्ह बनाकर वहाँ से 2 तीर खींच देंगे। 2 तीर खींच दिया और वहाँ पे लिख देंगे, एक में लिखेंगे डल झील, डल झील। दूसरे में लिखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरा तीर बनाएंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। इस तरह आपको इसका उत्तर करना है। फिर से हम आपको बताते हैं डल झील कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर। अब चाहे इधर तीर के निशान 3 बना दें, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रश्न 1। यहाँ लिखेंगे डल झील, यहाँ लिखेंगे जम्मू कश्मीर। पर ध्यान रहे जहाँ पे आप निशान बनाए हैं वहीं से तीर आना चाहिए, नहीं जम्मू कश्मीर यहाँ समझ जाएं। ये निशान चाहे ऐसा लगा देना और तीसरा निशान चाहे इधर खींच देना, यहाँ जम्मू कश्मीर लिख देना। मतलब आपका स्पष्ट दिखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पर से आपका तीर का निशान आ रहा है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे दूसरा प्रश्न है टेहरी बांध। इस तरह आपको निशान बना देना है, इस तरह चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो टेहरी बांध कहाँ पे है। तो टेहरी बांध उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड स्टेट में चलेंगे और उत्तराखंड स्टेट में इस तरह का आपको निशान लगा देना है, चिन्ह बना देना है, 3 तीर खींच देना है। तो वहाँ प्रश्न नंबर 2, फिर नीचे लिखेंगे टेहरी बांध, फिर उसके नीचे लिखेंगे उत्तराखंड। चलिए मैप में हम दिखाते हैं। मैप में इसको दिखाया रहा हूँ। अब यहाँ पे उत्तराखंड कहाँ पे है। चलिए भाई, उत्तराखंड आप देखें ये है। तो यहाँ पे आप उस तरह का जो भी निशान आपसे पूछा गया है उस तरह का निशान बनाएंगे और वहाँ से 3 तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2, यहाँ लिखेंगे क्या है भाई, टेहरी बांध, टेहरी बांध। यहाँ लिखेंगे उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड लिखा है ये यहाँ लिखा नहीं रहेगा, आपको व्हाइट मिलेगा, आपको मैप व्हाइट मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड कहाँ पर है। प्रश्न नंबर 2, टेहरी बांध उत्तराखंड। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? तो ये भाई गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। तो मैप में हम देखते हैं, मैप की ओर चलते हैं कि गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर कहाँ पर है। तो चलिए भाई गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर देख लेते हैं कहाँ पर है। ये गुजरात है, ये राजस्थान है। यहाँ पे आप निशान बनाएंगे, जैसा निशान आपको दिखाया जा रहा है वहाँ पे गोला मार देंगे, तीर का 3 निशान बना देंगे। प्रश्न नंबर 3 फिर लिखेंगे राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर यहाँ लिखेंगे गुजरात प्लस राजस्थान। गुजरात प्लस राजस्थान इस तरह लिखेंगे तो आपका आधा नंबर वो आधा नंबर ये, आपका 1 में 1 पूर्णांक आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 राणा प्रताप सागर गुजरात प्लस राजस्थान, निशान कहाँ बनाएंगे? गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। जैसा निशान उसमें आपको दिखाया गया है, वो जैसा चिन्ह दिखाया गया वैसा ही चिन्ह यहाँ बना के और उसी चिन्ह पर से 3 तीर खींचेंगे और तीनों में लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, फिर राणा प्रताप सागर, फिर तीसरे तीर के निशान पे गुजरात प्लस राजस्थान। तो आप चलिए प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है नर्मदा नदी को, ये आपका चिन्ह है, ऐसा चिन्ह बनाना है नाम द्वारा, ऐसा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में है भाई, गुजरात में है। नर्मदा नदी गुजरात में है। तो आप मैप में कहाँ चलेंगे? गुजरात। अब गुजरात में इस तरह का चिन्ह बनाएंगे और लिखेंगे नर्मदा नदी। तो चलिए गुजरात देखिए कहाँ है। ये पहले बता रहा हूँ, मैप आपको रंगीन या अलग अलग राष्ट्र में डिवाइड करके नहीं आएगा। ये व्हाइट रहेगा और ये ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपको ऐसा ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये सब कुछ नहीं रहेगा इसमें। बिल्कुल व्हाइट यूं नक्शा आपको मिल जाएगा, यूं नक्शा मिल जाएगा। उस आधार पे आपको कहाँ पे कौन सा स्टेट है ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब गुजरात देखते हैं कहाँ पर है। ये गुजरात आ गया। अब गुजरात पे यहाँ पे हम जैसा उसमें चिन्ह दिया गया है ऐसा चिन्ह बनाएंगे, ऐसा चिन्ह बना के फिर 3 तीर का निशान लगाएंगे। समझिए, एक में लिखेंगे प्रश्न नंबर 4, वो जो आपको मैप मिलेगा बड़ा मिलेगा, इसमें ज़्यादा बड़ा हम दिखा नहीं सकते, तो उसमें बड़ी तीर बना के और मैप के बाहर तीर को ले जाना और लिखना प्रश्न नंबर 4। फिर प्रश्न क्या है? नर्मदा नदी, लिखना नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। फिर लिखना तीसरी तीर पे गुजरात, गुजरात। तो आपका ये मैप में चिन्ह भी हो गया और ये नाम भी हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 पे कि प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध, इस तरह का आपको निशान बनाना है। तो ऐसा निशान आप बना के और नाम से दर्शाना है। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो ये है भाई हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है, मैप में भी आ सकता है।
तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है। प्रश्न नंबर ये नागार्जुन सागर बांध, प्रश्न नंबर 5 में नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये ये नर्मदा नदी पूरा हो गया। अब नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो देखिए मैप में आंध्र प्रदेश ये है भाई, ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे ऐसा निशान बनाएंगे जैसा आपको बोला गया है, और वहाँ से तीर का 3 निशान लगाएंगे, 1 2 1 इधर कर देना। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे कौन सी नदी है, नागार्जुन सागर बांध। फिर लिखेंगे यहाँ पे कहाँ है, हैदराबाद। अगर टाइम रहे तो ब्रैकेट में लिख देना आंध्र प्रदेश, समझिए। तो जहाँ पे चिन्ह बनाएंगे वही 3 निशान खींचेंगे। पहले में प्रश्न, दूसरे पे क्या पूछा जा रहा है, और तीसरे पे कहाँ पर है, ऐसा लिखेंगे। इस प्रकार 5वां प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। अब चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को इस तरह दर्शाना है आपको। तो ये चिन्ह बनाना है, और ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक प्रवाहित होती है। तो आप पहले तो चलें भारत के नक्शे में देखें कि भारत और बांग्लादेश और तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, बांग्लादेश तक जाती है। तो तिब्बत, ये आप पूर्व में देखिए, भारत के पूर्व में, तो यहाँ पे तिब्बत, यहाँ तिब्बत से ऐसा जैसा वहाँ पे चिन्ह मांगा गया है ऐसा चिन्ह लगाना, भारत के नक्शे तक ऐसा चिन्ह लगा देना। फिर लिखना यहाँ पे कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 6, फिर दूसरी तीर पे लगाएं, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र। तीसरा लिखेंगे जिधर को आपके पास समय हो, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। तो इस तरह आपको प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे। फिर कौन सी नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जहाँ पे चिन्ह बनाए हैं वहीं पे लिखेंगे ब्रह्मपुत्र। फिर दूसरी जगह तीसरी तीर बनाएंगे, वहाँ लिखेंगे तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। तो ये देखिए यहाँ पे तिब्बत है, ये भारत में प्रवेश करते हुए और बांग्लादेश में यहाँ के गिरती है, समझिए। तिब्बत से उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में यहाँ पे आई है। तो आपको यहीं ऐसा बना देना है, या जैसा चिन्ह आपसे मांगा जाएगा उस तरह का चिन्ह बना देना है। प्रश्न नंबर 6, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 6 आपका पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी, ये निशान है भाई, ये चिन्ह है, द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर रही है, गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से। तो हम अब मैप में चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड कहाँ पे है, ये उत्तराखंड है, यहाँ से निकल रही है। यहाँ से जैसा निशान बना है ऐसा निशान कहाँ तक बनाएंगे,
बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये उत्तराखंड से निशान बनाते हुए बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरा दीजिए और यहीं से 3 तीर का निशान बनाएं। प्रश्न नंबर 7, फिर यहां लिखेंगे गंगा नदी, गंगा, यहां पे गंगा लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए स्क्रीन पे इतना बड़ा मैप नहीं है कि हम सब आपको लिख के बताएं। वो जहाँ पे चिन्ह बनाना वहीं 3 तीर का निशान बनाना, एक तीर में प्रश्न लिखना, दूसरे तीर में क्या पूछा गया है लिखना और चौथे में कहाँ पर है उस स्थान का नाम। तो इस प्रकार 7 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 8 पे चलें। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी को इस तरह चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। ताप्ती नदी कहाँ पर है तो ये आपको पता होना चाहिए। ताप्ती नदी गुजरात में, गुजरात में। तो अब मैप में गुजरात को देखते हैं कहाँ पर है। मैप में गुजरात, ये है गुजरात। यहाँ पे वो इस तरह का बनाया है, इस तरह चिन्ह बनाना है। फिर यहाँ से एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ, फिर लिखना प्रश्न नंबर 8, फिर यहाँ लिखना ताप्ती, ताप्ती नदी, फिर यहाँ लिखना गुजरात, गुजरात। तो प्रश्न नंबर 8 ताप्ती नदी गुजरात। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 भी आपका पूरा हो जाएगा। जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा ही भरने की कोशिश करना और बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैप बिल्कुल व्हाइट में मिलेगा, मैप व्हाइट में रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट कहाँ पर आएगा, किस दिशा में स्टेट आएगा, ये आपको विधिवत जानकारी होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 9 पे आ जाए। हीराकुंड बांध, इस तरह निशान आपको दिया गया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर है। महानदी कहाँ है, ये उड़ीसा में है। तो मैप में उड़ीसा देखते हैं कहाँ पर है। मैप में उड़ीसा को देखना पड़ेगा कहाँ पर है। मैप में उड़ीसा, तो उड़ीसा कहाँ पे है, यहाँ पे है उड़ीसा। अब उड़ीसा नदी को आपको दिखाना है क्योंकि हीराकुंड बांध, तो यहाँ से 3 तीर का निशान बना देंगे। मैप में आपके पास ज़्यादा जगह होगी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा है, 9 लिखना। यहाँ पे क्या लिखोगे, हीराकुंड, हीराकुंड बांध। फिर यहाँ लिखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 9 हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा लिख देना। अगर आपको मैप में जगह रहेगी तो ब्रैकेट में महानदी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना ये तीनों लिख देंगे, तब भी आपका मैप का ये क्वेश्चन सही उत्तर होगा, सही होगा इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सलाल बांध को, ये आपका चिन्ह है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो सलाल बांध कहाँ पे है, तो ये आपको होना चाहिए। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है, समझिए। तो अब जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। तो मैप में देखते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। मैप में जम्मू कश्मीर, ये भाई जम्मू कश्मीर है। यहाँ से वही है जो आपको बताया प्रैक्टिस में,
3 तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 यहाँ लिखेंगे सलाल बांध। सलाल बांध। यहाँ लिखेंगे जम्मू। जम्मू कश्मीर। ब्रैकेट में अगर लिख पाना तो लिख देना चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 10 भी पूरा हो जाएगा आपका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 गोदावरी। गोदावरी नदी को इस तरह का आपको चिन्ह बनाना है, नाम सहित दर्शाना है। तो प्रश्न नंबर 12 देखें कि गोदावरी कहाँ पे है। तो गोदावरी भाई महाराष्ट्र में है। गोदावरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है। तो मैप में महाराष्ट्र देखते हैं कहाँ पर है। मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे जिस तरह का चिन्ह पूछा गया है उस तरह का चिन्ह बनाना। चिन्ह बना के तीर का निशान वहीं से लगा देना। प्रश्न नंबर महानदी में प्रश्न नंबर 11 है, 11 लिख देना। फिर यहाँ लिखना दूसरे उस पे गोदावरी। गोदावरी कहाँ है, महाराष्ट्र लिखना। महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र लिखा है पर आपको व्हाइट में ये मैप मिलेगा, इसमें किसी स्टेट का नाम नहीं लिखे रहेगा, ना कोई लाइन रहेगी। आपको पता होना चाहिए यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। ये आप कंठस्थ कर लें भाई। तो प्रश्न नंबर 11 का ये आपका मैप वाला कार्य पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 12 ये आपको हो गया। ये प्रश्न नंबर 13 पे देख लें। प्रश्न नंबर 13 कृष्णा नदी को इस तरह चिन्ह बनाना है, नाम सहित लिखना है। कृष्णा नदी कहाँ पर है भाई। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद। हैदराबाद। तो अब हम आंध्र प्रदेश चलते हैं। मैप में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी एक अलग अलग किया गया। तो यहाँ ऐसा चिन्ह बनाएंगे कि थोड़ा तेलंगाना में भी वो तीर का निशान जाए, आंध्र प्रदेश से चालू हो तेलंगाना तक। फिर 3 तीर का निशान बना देंगे यहीं से। पहले में प्रश्न, दूसरे में लिखेंगे क्या, कौन सी नदी पूछी जा रही, कृष्णा नदी। तीसरी तीर में लिखेंगे क्या, आंध्र प्रदेश या हैदराबाद। वैसे आंध्र प्रदेश लिखना तो वो हैदराबाद लिखना तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आ जाएगा, क्योंकि ये नदी आप दोनों जगह दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद दोनों के समकक्ष आ जाता है तो हैदराबाद लिख देना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 आपका पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 पे आए। प्रश्न नंबर 14 सरदार सरोवर बांध ये चिन्ह है, द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। तो ये आपको हम बता दें, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। तो मैप में देखते हैं गुजरात कहाँ पर है। मैप में गुजरात देखना है कहाँ पर है। ये भाई गुजरात है। यहाँ पे जैसा चिन्ह मांगा गया है आपसे, जैसा चिन्ह पूछा गया है वैसा चिन्ह बना देना है। और चिन्ह बना के वही तीर का निशान, एक में प्रश्न, दूसरे में वो जो पूछा गया है आपका सरदार सरोवर बांध, और तीसरे में गुजरात।
तो यहाँ गुजरात, यहाँ सरदार सरोवर बांध, यहाँ प्रश्न नंबर इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे वो चिन्ह बनाना है जो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 14 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, भारत में काली मिट्टी को इस तरह का चिन्ह बनाना है और चिन्ह बनाकर नाम सही दर्शाना है। तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र पूछा जा रहा है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हम मैप में देखते हैं काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मैप में देखना है काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है। तो काली मिट्टी भाई पाई जा रही है कहाँ कहाँ पर। पहले तो महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है, यहाँ पे आप जैसा आपसे पूछा गया है वैसा आप यहाँ महाराष्ट्र में निशान बना देना है। महाराष्ट्र में तो जो मैप में आपसे पूछा गया है वैसा आप निशान बना देना। महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे गुजरात में, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है तो यहाँ ज़्यादा निशान बनाना। दूसरे नंबर पर गुजरात में पाई जाती है तो यहाँ थोड़ा कम निशान बनाना। और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ थोड़ा निशान बना देना। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों जगह पे निशान बना देना है, चिन्ह बना देना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र आप दर्शा देंगे और आपका प्रश्न नंबर 15 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र, ये चिन्ह बने हैं, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो प्रश्न नंबर 16, पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये सिक्किम में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। तो आप हम मैप में देखते हैं भाई कि ये क्षेत्र कहाँ पे हैं। तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है, सिक्किम। तो सिक्किम कहाँ पे है, मैप में देखते हैं सिक्किम। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मिट्टी का जो आप चिन्ह मांगा गया है यहाँ पे लगा देना है, सिक्किम हो जाएगा। आसाम में भी पाई जाती है तो यहाँ पे निशान लगा देना है। फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी पाई जाती है तो अरुणाचल प्रदेश पे भी आपको निशान लगा देना है कि यहाँ पे निशान बना देना है। फिर जम्मू कश्मीर ये ऊपर में था, यहाँ पे निशान लगा देना है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 16 का चिन्ह द्वारा मैप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे लिखना प्रश्न नंबर 16 और ये ऐसा चिन्ह बना देना जैसा चिन्ह उसमें मांगा गया है। तो प्रश्न नंबर 16 भी आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले पे आ जाए, प्रश्न नंबर 17, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ये चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र तो ये कहाँ पाई जाती है, तो विशेष करके ये उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही, उत्तर प्रदेश में। तो आप मैप द्वारा देखेंगे, मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश मैप में ये भाई है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो आपसे चिन्ह मांगा गया है वो चिन्ह लगाना, 3 तीर का निशान लगाना। प्रश्न नंबर, फिर ये जलोढ़ मिट्टी, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर, फिर जलोढ़ मिट्टी जो पूछा गया है, फिर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ निशान बना के यहीं से तीर का निशान खींच देना है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। लाल और पीली मिट्टी, ये चिन्ह बनाना है, द्वारा दर्शाएं। लाल और पीली मिट्टी, तो लाल और पीली मिट्टी का आपको चिन्ह बनाना है, उस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 18 देखें, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही, मेघालय, नागपुर, तमिलनाडु, केरल। तो चलिए मैप की तरफ चलते हैं।
मैप में दर्शाते हैं। जो चिन्ह द्वारा आपसे पूछा गया है तो महाराष्ट्र कहाँ है, वो चिन्ह महाराष्ट्र नागपुर में है, यहाँ लगा देना है एमपी के बगल, वैसा ही चिन्ह। फिर और कहाँ है, मेघालय में है तो मेघालय में यहाँ पे चिन्ह बना देना है। यहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जा रही है, तो तमिलनाडु कहाँ है भाई, तमिलनाडु, यहाँ पे चिन्ह लगा देना है। एक स्थान ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु और केरल, मानचित्र एक साथ पूरा नहीं दिख सकता तो केरल पे भी लगा देना है। तो इस तरह ये भी पेशाब का सही हो जाएगा। केरल, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में तमिलनाडु और केरल। तो इस तरह नागपुर, मेघालय, तमिलनाडु, केरल में वैसा ही चिन्ह बना देना है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लेटराइट मिट्टी का छेद, ये आपका चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए कि लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हम आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में चिन्ह बना देना है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ऐसा चिन्ह बना देना है। फिर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, बस पश्चिम बंगाल में चिन्ह बना देना है। फिर मेघालय, मेघालय में ऐसा चिन्ह बना देना है। फिर नागालैंड में भी ऐसा चिन्ह बना देना है, जहाँ जहाँ ये मिट्टी पाई जा रही, नागालैंड में ये चिन्ह बना देना है। इस तरह ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए, लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यहाँ निशान बनाना। फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ निशान बना, चिन्ह बनाना, जो चिन्ह से आपको बोला गया है कि वो चिन्ह से दर्शाएं। फिर पश्चिम बंगाल में वैसा ही चिन्ह बना देना है, मेघालय में वैसा ही चिन्ह बना देना है, नागालैंड, नागालैंड में भी वैसा ही चिन्ह बना देना है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चिन्ह बना देना है। राजस्थान में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो उसी तरह का चिन्ह बनाना, उसी आधार पे आपका क्वेश्चन सही होगा। तमिलनाडु में वैसा चिन्ह बना देना है आपको, और महाराष्ट्र में वैसा ही चिन्ह बनाना है। तो ये जो चिन्ह बने हैं, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र का नाम, ये चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये जैसा चिन्ह बना है, इस चिन्ह द्वारा ये दर्शाना है गेहूं उत्पादक का मुख्य क्षेत्र। तो गेहूं उत्पादक का मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, और उसके बाद में हरियाणा है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो चिन्ह देख लेना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो हम मैप में देखते हैं, और वहाँ पे ये चिन्ह बना देंगे। उत्तर प्रदेश में वैसा ही चिन्ह बना देना है, उत्तर प्रदेश में वैसा ही चिन्ह बना देना है। फिर पंजाब में वैसा ही चिन्ह बना देना है। फिर हरियाणा में वैसा ही चिन्ह बना देना है। फिर राजस्थान में, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, और ऐसा चिन्ह बना के फिर साइड में वैसा ही चिन्ह बनाएंगे जैसा चिन्ह उसमें पूछा गया है, और लिख देंगे गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य। ये उसी जहाँ पे व्हाइट मैप रहेगा वहीं लिख देंगे। प्रश्न नंबर 20, फिर लिखेंगे गेहूं उत्पादक राज्य, और चिन्ह जैसा उसमें आपसे पूछा गया है वैसा चिन्ह आपको बना देना है। और इस तरह आप ये काम करेंगे तो आपके 20 के 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो आपको बोर्ड में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे,
हमने इस बार आपके 20 प्रश्न को मानचित्र में मैप में भरने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे 10 प्रश्न, तो 10 प्रश्न को प्रश्न भी लिखना है, क्या पूछा जा रहा है वो भी लिखना है, कहाँ पर है वो भी लिखना है, चिन्ह बना के बताना है। इस तरह आप करेंगे तो 10 में से 10 नंबर आपको पूर्णांक में पूर्णांक मिल जाएंगे। मैप में आपके नंबर एक भी कटेंगे नहीं। तो चलिए, हम कोशिश किए हैं, आपको मैप में सिखाने का प्रयास किया हूँ। हम ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।